गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस पार्ट में हम फ्लामिंगो बुक के पोइट्री सेक्शन से सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन आश्रम देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए चलते हैं पोएम पर। पोएम नेम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन आश्रम। एक गंदी बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा। एक गंदी बस्ती में एक प्राथमिक स्कूल की कक्षा। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। स्टीफन स्पेंडर was an English poet and an essayist। स्टीफन स्पेंडर जो इस पोयम के पोएट हैं, वह एक अंग्रेजी कवि और एक निबंधकार थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड without taking a degree and went to Berlin in 1930। उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड को बिना डिग्री लिए छोड़ दिया था और वह 1930 में बर्लिन चली गई। स्पेंडर took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist। स्पेंडर ने राजनीति में बड़ी गहरी रुचि दिखाई और खुद को एक समाजवादी और शांतिवादी के रूप में घोषित किया। बुक्स बाय स्पेंडर include poems of dedication, the age of being, the creative element, the struggle of the modern, and an autobiography, world within world। स्पेंडर की किताबों में पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न और एंड बायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड शामिल है। इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, ही हैज कंसंट्रेटेड ऑन themes of social injustice and class inequalities। एक झुग्गी या गंदी बस्ती में प्राथमिक विद्यालय की कक्षा में उन्होंने सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानताओं के विषय में ध्यान केंद्रित किया है। अब हम पोयम को देखते हैं। Far, far from gusty waves, these children's faces, like rootless beads, the hair torn round their pallor। दूर दूर तक उन बच्चों के चेहरे पर ऊर्जाहीन लहरें हैं, जो जर रहित एक खरपतवार की तरह। उनके जो बाल हैं, उनके पीले चेहरे पर चारों ओर बिखरे हुए हैं, अर्थात प्रबल लहरों से बहुत दूर इन बच्चों के चेहरे पर बिना जड़ वाले जंगली घास बालों की भांति उनके चेहरे पर चारों ओर बिखरी हुई है।
द टाल गर्ल विथ हर वेट डाउन हेड, एक लंबी लड़की जिसका चेहरा नीचे झुका हुआ है, अर्थात एक लंबी लड़की जिसकी जिसका जो सिर है वह बीमारी और थकान के कारण नीचे झुका हुआ है। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट्स आई, और वहाँ एक कागज जैसा पतला लड़का है जिसकी आंखें चूहा जैसी हैं, अर्थात वह इतना पतला और भूखा और कमज़ोर है कि लेखक को उसकी आंखें एक चूहे की जैसी नज़र आ रही हैं, दिख रही हैं। द स्टंट अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स reciting a father gnarled disease his lesson from his desk, उस अभागे लड़के के पिता से मिली मुड़ी हुई हड्डियां उसे विरासत में मिली हैं। उस अभागे लड़के को अपने पिता से मुड़ी हुई हड्डियां विरासत में मिली हैं और अपने पिता के गठिया की बीमारी वाला वह पाठ अपनी डेस्क पर बैठा रिसाइटिंग कर रहा है, सुना रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास अननोट स्वीट एंड यंग, उस अंधकारमय कक्षा के पीछे एक छोटा प्यारा सा बच्चा है जिसे किसी ने नहीं देखा है। हिज आइज लिव्ड इन ए ड्रीम ऑफ स्क्वायरल गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस, वह किसी अन्य पेड़ वाले कमरे में गिलहरी के खेल के बारे में एक सपना देख रहा है और कुछ नहीं, अर्थात वह बच्चा उस अंधकारमय कक्षा के पीछे बैठा हुआ है जिसे किसी ने भी नहीं देखा है। वह यहाँ पढ़ने के अलावा, यहाँ पढ़ाई करने के अलावा वह बैठा बैठा अपने सपनों में गिलहरियों के खेल को सोच रहा है और आनंद ले रहा है। ऑन शोर क्रीम balls donations Shakespeare had, cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, ballet, flowery, Tyrol's valley, भद्दी पीली दीवालें, स्कूल की भद्दी पीली दीवालों को डोनेशंस मिला है, अर्थात उपहार मिला है, और उपहार में मिला है शेक्सपियर हैड, शेक्सपियर का चित्र, क्लाउडलेस एट डाउन, क्लाउडलेस डाउन, बादल रहित सुबह अर्थात निकलता सूरज का चित्र, सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, और सभी नगरों को साफ आकाश की गुंबद की तरह फैला एक चित्र, बैलेट फूलों से भरी वादियाँ, फ्लावरी फूल, और टाइरॉल्स वैली और टाइरॉल्स घाटी का एक चित्र मिला हुआ है। ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, एक संसार का खुला हुआ मानचित्र, अर्थात कह सकते हैं पूरी दुनिया का एक मानचित्र जो दिखा रहा है अपने अंदर संसार को और उसके भीतर एक और संसार को, एंड एट, और फिर भी फॉर दीज चिल्ड्रेन, इन बच्चों के लिए, दीज वर्ल्ड नॉट दिस मैप देयर वर्ल्ड, इन बच्चों के लिए इस स्कूल की खिड़कियां ही इनका संसार हैं, यह नक्शा नहीं। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विथ ए फॉग, जहाँ उनका जो भविष्य है वह धुंध में लिखा हुआ है, अर्थात उनका भविष्य यहाँ धुंध में लिपटा हुआ है।
ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विथ ए लीड स्काई, एक पतली गली अर्थात एक तंग गली जो उस काले आसमान से, या कह सकते हैं उस शीशे के आसमान से सील्ड है, बंद है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, वह नदियों से, अंतरीपों से और शब्दों के सितारों से अर्थात खुशी की बातों से बहुत बहुत दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज वीक्ड द मैप ए बैड एग्जाम्पल विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। निसंदेह शेक्सपियर उनके लिए एक अरुचिकर व्यक्ति है, उन बच्चों के लिए अरुचिकर व्यक्ति है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और नक्शा उनके लिए एक बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील, जो उसमें जो शेक्सपियर की कहानियों में जहाज, सूरज और प्रेम दिखाया गया है, वह उन्हें चोरी करने के लिए प्रभुलित करता है अर्थात आकर्षित करता है। For leaves that slyly turn in their camped halls from fog to endless light, उन लोगों के लिए जो तंग झोपड़ियों में धुंध से बचने के लिए सोने के लिए निरंतर रात में जाते हैं, अर्थात इनकी जो जिंदगी है, जीवन है, वह उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उन्हें वापस इनके उन्हीं छोटे बिलों में, घरों में ठूस देता है या भेज देता है। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, जहाँ वे दिन की धुंध से कभी ना खत्म होने वाली रात तक रहते हैं। ऑन देयर स्लैग हीप, अपने धातुओं के ढेर पर अर्थात कचरे के ढेर पर। These children wear skins peeped through by bones, वह बच्चे अपनी चमड़ी को ही पहने हुए हैं जिनसे हम उनकी हड्डियों को देख सकते हैं। एंड स्पेक्टल्स ऑफ स्टील विथ मेंडेड ग्लास, और उन्होंने जो चश्मे लगाए हुए हैं स्टील्स के, वह टूटे हुए कांच से बने हुए हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन, जैसे कोई पत्थर पर कोई कांच की बाटल फोड़ के उसे जोड़ देता है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका समस्त समय व स्थान धुंध भरी गंदी बस्ती है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज ए डोम, इसलिए उन बड़े बड़े मानचित्रों में जहाँ बड़े बड़े शहरों को या घरों को दिखाया गया है, उनमें इन झुग्गियों को डालकर एक धब्बा लगा दें। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs break open till they break the town and show the children to green fields। जब तक गवर्नर, अधीक्षक, इंस्पेक्टर अर्थात निरीक्षक, विजिटर अर्थात अतिथि इस मानचित्र को उनकी खिड़की नहीं बनाता, और यह खिड़कियां जिन्होंने उनके जीवन को बंद करके कब्रिस्तान की भांति कैद कर रखा है,
वह नहीं टूटती अर्थात नहीं खुलती, तो उन नगरों को, उन शहरों को तोड़ दो। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, और उन बच्चों को दिखाओ उन हरे भरे खेतों को। और एंड मेक देयर वर्ल्ड रन अजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और संसार की उस सुनहरी रेत पर नीले समुद्र की भांति उन्हें चलने दो, उन्हें दोहराओ। एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ट into books, the white and green leaves upon history, their whose language is the sun। उनकी जुबान रन नेक्ट इनटू बुक्स, उनकी जुबान किताबों में खुलकर घूमे, और सफ़ेद पन्ने उनके लिए खुले रहें, क्योंकि इतिहास उन्हीं का होता है जिनको सूर्य की भाषा आती है, या जिनकी भाषा सूर्य होता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.